हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कल हमने शुरू किया था हमारा चैप्टर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले थे। एक हमने माइंड मैप देख लिया था कि हाँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या क्या होता है और उसकी नेसेसिटी क्या होती है। अब आज हम पढ़ेंगे डिटेल में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन आर नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAAP। जैसे कि आपको याद होगा, कल की क्लास में मैंने आपको ये GAAP का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिन्हें ऑल ओवर वर्ल्ड में जनरली माना ही जाना चाहिए। उसके बिना आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स मानने ही होंगे। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है उनको JAAP के नाम से भी जाना जाता है। दिस प्रिंसिपल आर द बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये अकाउंटिंग का बेस होते हैं, तला होते हैं। जैसे किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें उसमें कैपिटल की और लेबर की, असेट्स की, एक्सपीरियंस की, रॉ मटेरियल्स की, इन सब की ज़रूरत होती है। वैसे ही किसी भी अकाउंटिंग को करने के लिए और सही तरीके से करने के लिए उनके प्रिंसिपल्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना उसके बिना आप अकाउंटिंग में प्रॉपर ढंग से अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स refers to the rules and guidelines adopted for the recording and reporting of business transaction। जैसा कि मैंने बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल अ सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं, यानी कि रूल्स और नॉर्म्स का एक समूह होता है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमें अकाउंटिंग किस तरीके से करना है। तो जो अकाउंटिंग है वो हमें क्या बताती है, किस तरीके से रिकॉर्ड करना है और किस तरीके से रिपोर्ट करना है बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, और उसे सही तरीके से करना कैसे है ये कौन बताता है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताता है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने कल बताया था कि ये क्या करती है, ये हमारे बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिलिटी लाती है और एक कंसिस्टेंसी लाती है, ताकि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो क्या रहें, एक यूनिफॉर्मली अटेंड रहें, और उसे हम अगर चाहें तो पिछले साल से अगले साल या अगले साल से पिछले साल कंपेयर कर पाएँ। दिस प्रिंसिपल हैव इन्वॉल्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द अकाउंटेंट्स, कस्टम्स, लीगल डिसीजन एक्सेट्रा। हमारा कल जब हमने पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो जो मैंने एक माइंड मैप बनवाया था उसमें एक पॉइंट ये भी था कि ये क्या बनाए गए हैं, ये बहुत सारे एक्सपीरियंस एक्वायर्ड करके बनाए गए हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये अपने आप ही उतर आए या किसी किताबों में लिखा था और हमने इसको पढ़ लिया, ऐसा नहीं था। इसके ऊपर बहुत समय तक बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी है, एक्सपीरियंस लिया है, और फिर उन्हें लगा है कि अकाउंटिंग में ये रूल तो होने चाहिए, नहीं तो अकाउंटिंग सही तरीके से नहीं बनेगी, और तब जाके ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बने हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस थे ये किन किन के लिए गए हैं, ये अकाउंटेंट्स के, कस्टम्स के, लीगल डिसीजंस, इन सब के लिए गए हैं। एंड विच आर जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशनल। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वो हर पर्सन मानेगा जिसे अकाउंटिंग करना है प्रॉपर तरीके से। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये जनरली एक्सेप्टेड बाय होते हैं, किसके द्वारा, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा, यानी कि CA, CS, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, सबके द्वारा ये क्या होंगे, एक्सेप्टेड होंगे, यानी कि JAAP होंगे, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके।
ये तो पढ़ा हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। ये एक JEE होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूनिफॉर्मली चलाया जाता है ताकि हमारी अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से हो पाए। अब हम पढ़ेंगे कुछ फीचर्स जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में होते हैं और हमारे लिए जानना ज़रूरी है ताकि हम आगे और चीज़ें और आसानी से समझ पाएँ। सो चलते हैं उस टॉपिक पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स यानी कि कार्य समझ लो या फिर विशेषताएं समझ लो। तो एक क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में बन सकता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स बताइए। तो 3 टाइप के इनके फीचर्स होते हैं मेनली। पहला होता है मैन मेड, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल और तीसरा होता है जनरल एक्सेप्टेड। यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ये कहीं, जैसा मैंने बताया, बुक में नहीं लिखे थे, हमने अपने आप नहीं किसी ने आके हमें सपने में नहीं बोल दिया है कि आपको ऐसा ऐसा करना है। ना ही तो ऐसा हुआ है कि बस हमें एक दिन ऐसे ख्याल आया और हमने बना दिए, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये मैन मेड है, यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। 18वीं शताब्दी के पहले तक अकाउंटिंग का कोई नामो निशान ही नहीं था। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहाँ से होते? जैसे जैसे लोगों ने विस्तार करना शुरू किया बिजनेस का, जैसे जैसे लोगों को नेसेसिटी ज़रूरी हुई कि नहीं, अब हमारे जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अब हमसे याद नहीं रखा जा रहा है, कुछ क्रेडिट में ज़्यादा चीज़ें होने लग गई ट्रांजेक्शन्स। पहले क्या होता था, पहले एक्सचेंज पॉलिसी चलती थी। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने किसी से अनाज ख़रीदा, गेहूँ ख़रीदा, तो उसके बदले में मैंने उसको क्या दे दिया, दाल दे दी। या फिर मान लीजिए मैंने किसी से भेड़ खरीदी, उसके बदले में मेरे पास गाय थी तो मैंने गाय दे दी। इस तरीके से क्या कर रही थी, पहले हम लोग एक्सचेंज पॉलिसी चलाते थे कि लिया दिया, जिसे हम हिंदी में विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे 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 रुपया प्रचलन में आया, सिक्के आए, मॉनेटरी पॉलिसी आई, तो इससे क्या हुआ, हमें ये समझ में आया कि नहीं, हमें क्या ज़रूरी है, हमें पैसा ज़रूरी है। बिजनेस में एक पैसा टर्म चालू हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन बढ़ने लग गए। अब लोगों के पास प्रेजेंटली इतना पैसा हो ज़रूरी नहीं था, इसी वो क्रेडिट में भी करने लग गए। अब जब क्रेडिट में बिजनेस करने लग गए, क्रेडिट जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें याद रखना पड़ता है, और याद रखने के लिए इतना बड़ा हमारा दिमाग नहीं होता कि हम हर ट्रांजेक्शन्स को याद रखें और फिर ईयर के एंड में उनका हिसाब करते बैठें। तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरत हुई, हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत हुई। जब हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत तब हुई तो हमने ये देखा धीरे 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 कि यार अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, राम ने अलग करी, श्याम ने अलग करी, सीता ने अलग करी, गीता ने अलग करी है। तो इसे हम समझ नहीं पाते थे कि हम पहले राम से पूछे कि ये क्या लिखा है, फिर श्याम से पूछे कि ये क्या है। तो अगर एक इंसान ऐसा है जिसे राम की दुकान से अनाज खरीदा, श्याम की दुकान से दाल खरीदी, सीता की दुकान से कपड़े खरीदे, तो वो तीनों के अकाउंट्स देखकर उसे कितना पैसा देना ये पता नहीं कर पाता था। तो इसीलिए क्या किया गया, एक यूनिफॉर्मली अकाउंटिंग सिस्टम लाने की कोशिश की गई। और वो कैसे बना, वो बना अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये क्या हैं, ये मैन मेड है, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। जैसा मैंने बताया कि ये ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं, इसके लिए बहुत सालों तक लगातार रिसर्च की गई है, एक्सपीरियंस लिया गया है, CA का, कस्टम्स का, जो लीगल अथॉरिटीज़ होती हैं उनका, इन सब का जो एक्सपीरियंस रहा कि नहीं अब तो हमें ये चीज़ करनी ही चाहिए, ये सब अकाउंट्स में जुड़ना ही चाहिए, तब जाके हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बने हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये हैं मैन मेड। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल्स, कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने बनाया है। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं कि नहीं सूरज अगर ईस्ट से निकल रहा है तो ईस्ट से ही निकल रहा है, हम पूर्व से पश्चिम में नहीं कर सकते सन को, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये हम लोगों ने बनाए हैं, ये नेचर ने नहीं बनाए हैं, ये नेचुरल रूल्स नहीं है, ये मैन मेड रूल्स हैं। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। जैसे पहले हमें लगता था कि अकाउंटिंग अलग तरीके से होना चाहिए, अभी हमें लगता है अकाउंटिंग अलग तरीके से होना चाहिए। हो सकता है कुछ समय बाद
और ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो हमारे अकाउंटर्स हैं, वो क्या करें, वो थोड़े से और ज़्यादा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ले आएँ या कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज कर दें या उनमें कुछ परिवर्तन ले आएँ, चेंजेस ले आएँ, तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। साथ ही साथ जो बिज़नेस कर रहा है, अगर वो चाहे तो वो भी अपने प्रिंसिपल्स को थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ सकता है। मतलब ये ज़िद्दी नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, इन्हें समय के साथ बदला जा सकता है। नेक्स्ट है जनरली एक्सेप्टेड। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, ये सभी के द्वारा एक्सेप्टेड होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी अकाउंटेंट आके बोलते नहीं नहीं नहीं, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें मैं नहीं मानता, मैं तो मेरे मन से अकाउंटिंग करूँगा। तो फिर अगर वो अपने मन से अकाउंटिंग करेगा तो उसे लॉ की दृष्टि में गलत माना जाएगा, उसे लीगली हम लोग वेरी नहीं करेंगे, उसे लीगली वेरीफाई नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या है, ये जनरली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यानी कि सभी लोग इसे माने और सभी लोगों को इसे मानना ही पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 3 फीचर्स होते हैं, मेन मेड, फ्लेक्सिबल और जनरल एक्सेप्टेड। यानी कि ये इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि ये इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, कोई नेचुरल प्रिंसिपल नहीं है, इसलिए मेन मेड प्रिंसिपल है, तो इसे बदला जा सकता है समय के साथ। और नेक्स्ट है जनरली एक्सेप्टेड, कि जनरली हर किसी के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सेप्ट। फॉर टुडे गाइस, आज हमने जो पढ़ा, आई होप आपको समझ आया होगा। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।